मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 12 जून बृहस्पतिवार। दोस्तों आज कुछ खास गतिविधियां होगी आपकी। कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है। नए अवसर, नए संपर्क जो आपको आपकी लक्ष्य प्राप्ति में फायदा दे सकते हैं। दोस्तों इस समय अनावश्यक बातों में समय बर्बाद ना करें। अपनी ऊर्जा और कार्य क्षमता बनाए रखें। आर्थिक मामलों में संबंधित निर्णय सावधानी से लें, क्योंकि गलती होने की आशंका बनी हुई है। ज़्यादा उतावलेपन से कोई भी काम इस समय नहीं करना चाहिए। व्यापारिक मामलों में आज किसी नए काम को लेकर निर्णय लेने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए वर्तमान गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। अपने पारिवारिक जीवन में मधुरता और आपसी सामंजस्य बना रहे, ये आपने जरूर ध्यान देना। दोस्तों व्यापार में आपके कार्य क्षेत्र में कुछ समय से चल रही समस्याओं से अब आने वाले समय में थोड़ी थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। और काफ़ी समय से आप जिस लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, शायद अब आप उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं। लेकिन मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी, तभी आप अपने लक्ष्य को साध सकते हैं, तभी उसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आज के दिन अधिकतर काम पूरे होने से अपने कार्य क्षमता आपकी सुधरेगी। आपकी मेहनत और प्रयास आपको सफलता देंगे। किसी की गलत सलाह पर अमल करना नुकसानदायक रहेगा। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। व्यावसायिक कार्यों को अपनी देखरेख में करवाने से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से आपके कार्यक्षेत्र में कुछ आपके और आपके कर्मचारियों के बीच में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी बाहरी इंसान आपके कार्यक्षेत्र के मामले में हस्तक्षेप ना करे। ग्रह स्थिति तो आपके अनुकूल है, लेकिन फिर भी आपको सजग रहने की जरूरत है। अधिकतर कार्य आपके पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लोगों की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे। दोस्तों आपको अपने ऊपर ही विश्वास कर कर आगे बढ़ना चाहिए। किसी से इस समय आप उम्मीद ना लगा के रखें, नहीं तो आपको निराश होना पड़े। अपनी उम्मीद और अपने बल पर ही आपके आगे बढ़ना है। समस्या का निवारण साथ साथ ही होता रहेगा, लेकिन फिर भी बेवजह से आपको थोड़ी सी बेचैनी रही, थोड़ा सा आप तनाव में रहेंगे, लेकिन शाम होते होते सब ठीक होता चला जाएगा। सोशल मीडिया या संपर्कों के माध्यम से आपको कई नए विषयों की जानकारी मिल सकती है। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने प्रयासों में सफलता मिलने वाली है। आय का कोई रुका हुआ स्रोत फिर शुरू हो सकता है। नकारात्मक स्थिति बनने पर परेशान होने के बजाय उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में खटास ना आने दें, वरना इसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हो सकता है। अपने व्यक्तिगत कार्यों को नज़रअंदाज ना करें। व्यक्तिगत कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए।
कुछ नई गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम भी मिलेंगे, इसलिए कर्म प्रधान होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ये जो सा युग चल रहा है, कल युग, चतुर्युग है, इसमें कर्म प्रधान की बात की हुई है। आपके ग्रह कितने भी अच्छे हो जाएं, लेकिन आपके कर्म अगर अच्छे नहीं हैं तो आपको फिर कुछ भी राहत मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छे करते हुए चलो, ग्रह अपने आप ही अच्छे होते हुए चले जाएंगे। मेहनत के अनुरूप ही परिणाम आपके सामने आएंगे। अपनी चीजों को संभाल कर रखें, क्योंकि खोने या चोरी होने के योग बन रहे हैं। कीमती चीजों को और जरूरी कागजों को आपको संभाल कर रखना चाहिए। भावनाओं में आकर कोई निर्णय न लें। वर्तमान स्थितियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि भावनाओं में आकर कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन ले लेंगे जिससे नुकसान होगा। इसलिए जो भी फैसले इस समय करने हैं, सोच विचार कर ही करने हैं। कार्यस्थल पर उपस्थिति अनिवार्य रखें और सभी कार्य अपनी देखरेख में ही कराएं। इस समय कोई अगर कानूनी केस चल रहा है या कोई पुराना केस आपका, कि आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है बार बार, तो उसमें थोड़ी आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास रखें। घर में सकारात्मक और अनुशासित माहौल बनाने की कोशिश करें। किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आपका कार्य पूरा हो सकता है। सोसाइटी से संबंधित किसी विवादित मामले में आपकी बात निर्णायक रहेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आलस और लापरवाही से आपको बचना होगा और व्यक्तिगत कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नुकसान दे सकता है। कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर पूर्ण विचार करें। व्यवसाय में आपको मुनाफा हो सकता है। हालांकि ऑफिस की राजनीति जैसा माहौल रहेगा, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट पूरे होने से आपका प्रमोशन संभव है। दोस्तों, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। असंतुलित खान पान की वजह से पेट खराब रह सकता है। भोजन में मौसमी चीजें ही शामिल करें। घर के किसी सदस्य की सलाह से आपकी कोई पुरानी समस्या का हल निकलेगा। आपकी कोई चिंता दूर होगी। दोस्तों, ये समय आपके लिए काफी हद तक राहत देने वाला है, लेकिन जिस तरह का आप सोच रहे हैं, जिस तरह की मनचाही चीजें आप करना चाह रहे हैं, वो अभी नहीं हो रही, अनचाही हो रही हैं। आपके मनचाही नहीं हो रही, लेकिन ग्रहों ने और वक्त ने अपने हिसाब से चलना होता है। आप तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। वो मेहनत आप करते आ रहे हैं, तो मेहनत के दम पर ठाकुर जी को देना ही पड़ेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना भगवान आपको देगा। दोस्तों, अपने घर में पूजा स्थान पर बैठे हुए लक्ष्मी जी का चित्र जरूर लगाओ, या लक्ष्मी जी की मूर्ति या लक्ष्मी जी का चित्र, बैठी हुई लक्ष्मी जी होने चाहिए। और कुछ कमाया हुआ धन उनके आगे अर्पित करो, चाहे बाद में उसको आप अपने तिजोरी में रख लें या खर्च कर लें। कुछ चीजें अच्छे संकेत दे रही हैं मेष राशि के दोस्तों के लिए। दोस्तों, इस समय आप उन्हीं यादों को सजोइए जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पे शिकन पैदा करें। क्योंकि समय, सत्ता, संपत्ति, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन आपका स्वभाव, आपकी समझदारी और सच्चे संबंध, आपके जो सच्चे संबंध है, हमेशा साथ देते हैं। इसलिए आप चिंता ना करें, आगे बढ़ें
हो चुकी अतीत में कुछ गलतियां, उसका खुमियाजा भुगत चुके हैं आप। अब तक तो भुगत ही चुके होंगे, मगर वो गलतियां हमें बताती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। मेष राशि के दोस्तों, अगर इस समय आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आप आईने में देखो कि वो ही इंसान आपको नजर आएगा जो मेष राशि की जिंदगी को बदल सकता है। वही शख्स आपको आईने में नजर आएगा। आप खुद ही अपनी जिंदगी के विधाता हो दोस्तों। मुझे मालूम है जो मैं बता रहा हूं वह सब आप अच्छी तरह जानते हैं, पर अपनी लाइफ में उसे आप लागू या फॉलो नहीं करते। जीवन में सुख दुख सुबह और रात की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियां बहुत समय तक पीछा नहीं छोड़ती। मेष राशि के दोस्तों के साथ पिछले कुछ सालों से ऐसा ही होता चला आ रहा है, लेकिन इस समय ग्रहों के प्रभाव और भगवान की कृपा से मेष राशि के दोस्तों के अंदर नई ऊर्जा का एक संचार जरूर नजर आएगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने कि तो हार भी हरा नहीं सकते। दोस्तों, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। अपने काम करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा वजीर के साथ रोज सैर करने जाता था। एक दिन राजा ने अपना रथ रुकवाया कि रुको, ये जो मकान नजर आ रहा है सामने, इसको एक हफ्ते के अंदर अंदर इस रास्ते से हटाना है। ये मकान हमारे रास्ते में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये नज़र बट्टू है इस रास्ते का। इससे एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे तोड़कर आपने रिपोर्ट देनी है। वजीर समझ गया, क्योंकि वह समझदार था, काफी अनुभवी था, उम्र भी उसकी बहुत ज्यादा थी। कहता ठीक है जी, जो आपकी आज्ञा। आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। वो वजीर राजा को महल में छोड़कर फिर से उस घर में गया। घर का मालिक मिल गया और सैनिक और वजीर को देख के घबरा गया कि मुझसे क्या गलती होगी। वजीर ने उस व्यक्ति को बुलाया कि आप ही इस मकान के मालिक हो? हाँ। ये कब से है मकान तुम्हारा? ये जी तो मेरे दादाजी के पास था, फिर पिताजी, अब मेरी तीसरी पीढ़ी इस मकान में रह रही, इसके बाद मेरा बेटा रहेगा। आपने कभी हमारे राजा के बारे में कोई बुरी चीज सोची है? कोई भी नेगेटिव चीज आपने सोच बनाई हो कभी हमारे राजा के बारे में? नहीं। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि राजा ने इस मकान को एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से तोड़ देने का आदेश दिया कि मुझे हटाना पड़ेगा ये आपका मकान यहाँ से। मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। कुछ ना कुछ तो यहाँ से हुआ, क्योंकि हम पिछले कई सालों से, 20 साल से तो मैं राजा के साथ आ रहा हूँ।
घोड़े के साथ। मुझे तो आज तक ऐसा नहीं लगा कि राजा ने कभी इस मकान के बारे में कुछ बोला हो, कहा हो या जिक्र किया हो। लेकिन आज ही राजा ने क्यों कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये मकान टूट जाना चाहिए। विजय समझदार था, बहुत प्यार से उसने उसको टैकल किया। दोस्तों, अगर आपका सलाहकार अच्छा होगा तो आपको कोई गलत काम नहीं करने देगा। वजीर उस आदमी के पास इसीलिए पहुंचा था, वो नहीं चाहता था किसी के साथ गरीब मार हो जाए। सच सच बताओ बात क्या है। तब उसने बताया कि जब पीछे राजा बीमार हुए थे, 2-3 महीने लगातार उनका इलाज चलता रहा, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, तो मैंने कहा कि राजा मर जाए, राजा की बीमारी ठीक ना हो, तो फिर चंदन की लकड़ी बहुत से लोग ले जाएंगे राजा पे डालने के लिए, और मेरी सारा चंदन मेरा बिक जाएगा और मैं कर्ज मुक्त होकर आराम से इसी जगह पर भक्ति करूंगा। वजीर ने कहा, तूने मांगा भी तो क्या मांगा? अरे चंदन की लकड़ी तू सोचता, राजा अपना महल बना ले, झूला बना ले, अपनी बीवी के लिए पलंग बना ले, और 36 चीजें थी वो सोच लेता। तूने ऐसे क्यों सोचा कि राजा मरेगा तो तभी चंदन बिकेगी? तो उसने कहा कि राजा अच्छा हो गया, अब मैं रोज अरदास करता हूं कि राजा मर जाए, तब मेरा चंदन बिके। वजीर सारी बात समझ गया कि ये तो पॉजिटिव थॉट्स हैं जो इसके राजा को टकरा रहे हैं, और राजा की तरफ से अब नेगेटिव इधर से जा रहा है, नेगेटिव उधर से जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव बोलता तो वहां से ही पॉजिटिव थे। तो जब तक ये राजा की लिए पॉजिटिव बोलता रहा, राजा रोज निकलता रहा, लेकिन कभी भी राजा का इधर दिमाग नहीं गया। तो इसके जो नेगेटिव बोल हैं वो ही राजा को पहुंच गए, मैसेज मिल गया, टकरा गए, सिग्नल मिल गया, अब ये मकान टूटेगा। उसने कहा, आप समझदार हैं, आप मेरे को बचा लें, इस मुसीबत से कैसे निकालेंगे? तो तब वजीर ने उससे कहा कि तू अब सारा दिन यही दुआ कर कि राजा को लंबी उम्र हो, राजा ठीक रहे, राजा की लंबी उम्र हो, राजा ठीक रहे। अब उस व्यक्ति ने ऐसे कहना शुरू, लगातार वो कोई काम नहीं करता, बस यही कहता था कि राजा बहुत अच्छा है, राजा की लंबी उम्र हो, राजा की लंबी उम्र हो। थोड़े दिन के बाद राजा वजीर के साथ फिर उसी रास्ते से निकला। तो राजा ने कहा, वो मकान तोड़ा नहीं अभी, ये तो वैसे ही खड़ा। नहीं महाराज, अभी समय नहीं मिला, बाकी मैंने बात की हुई है, जैसे ही उधर से खाली हो जाएंगे महल से कुछ, तो फिर इसको तोड़वा देंगे। राजा ने कहा, नहीं, इसको अब तोड़वाने की जरूरत नहीं है, आप उस व्यक्ति को कल बुलाओ, राजमहल में बुलाओ उस व्यक्ति को जिसका ये मकान है। अगले दिन उस व्यक्ति को राजमहल में बुलाया गया। राजा ने राजकोष से 2 लाख रुपया उस व्यक्ति को दिए कि उस मकान की अच्छी तरह रिपेयरिंग कराओ और रंग रोगन कराओ। ये हमारी धरोहर है, बहुत पुराना मकान है, मेरे दादाजी भी यहाँ से निकलते थे, फिर मेरे पिताजी निकलते थे, मैं उनके साथ छोटा सा था, निकलता था। ये मकान मैं तब से देख रहा हूँ,
ये मकान, ये हमारे राज्य की एक पुरानी निशानी है। इसको बिल्कुल ठीक ठाक करो, जितना पैसा लगेगा मैं पैसा देने को तैयार हूँ। ये 2 लाख रुपए पहली किस्त दे रहा हूँ, इसके बाद आप और भी मंगवा सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो दोस्तों, ये होता है पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच। जब तक वो नेगेटिव सोचता रहा तो फिर उसका मकान भी टूटने पे आ गया। जब उसने पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो उसके बाद कितना पैसा आना शुरू हुआ। इस दुनिया में 2 ही एनर्जी काम कर रही है, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी राक्षसों की, पॉजिटिव एनर्जी देवताओं की। तो आपको भी अगर कुछ दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, समस्या है, तो आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें, अपने मैसेज भगवान तक पहुंचाते रहे, आप देखना आपको जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा। हजारों लोगों पर ये चीजें आजमाई जा चुकी हैं जो आपको बताई जा रही है। दोस्तों, जीवन में कई कठिनाइयों से मनुष्य का रोज सामना होता है, लेकिन हताश होने की बजाय आगे बढ़ते रहना ही जीना कहलाता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मन में संकट के बादल गहराने लगते हैं। बीमारियों के आने जाने के चलते तन साथ नहीं देता, जीवन पर अविश्वास के काले बादल मंडराने लगते हैं, आत्मविश्वास खोने लगता है। ऐसे में व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कुछ समझ नहीं आता, उसे दिमाग काम नहीं करता। पर आप इसे करें तो सब समझ आ जाएगा। वो है आप हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रोज नहीं कर सकते तो मंगल शनिवार तो कर ही लें, आपकी सभी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा। ये पाठ आपकी आत्मविश्वास की इमारत को ढहने से बचाता ही नहीं बल्कि और मजबूत कर देता है। आपके आत्मविश्वास को हनुमान जी की तरह बलशाली बना देता है। इस पाठ में हनुमान जी की विजय गाथा को बताया गया है। इसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हम भी अपनी परेशानियों, चिंताओं, बीमारियों, दुश्मनों पर विजय पा सकें और हर बड़ी से बड़ी समस्या के लिए खुद को तैयार कर सकें। हनुमान जी की माता अंजनी उन्हें सुंदर बुलाया करती थी, इसलिए रामायण के रचिता वाल्मीकि जी ने इस कांड को सुंदर कांड का नाम दिया है। इसमें हनुमान जी की विजय गाथा का बखूबी ज्ञान है। तो दोस्तों, आप जरूर, अगर आपकी तो 60 चल रही है, आपको तो करना ही चाहिए। मेष राशि वालों को तो अब ये 7.5 साल तक हनुमान जी को ही आगे लाकर अपना पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान ही आपको शनि की जो 60 है उससे बचाएंगे, क्योंकि पहला फेस शुरू हो चुका है। दोस्तों, एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर सुई ढूंढ रही थी। बुढ़िया को देख के जो वहां से निकलता वो भी बुढ़िया की मदद करने के लिए लग जाता। अब 10-15 लोग वहां पर सुई ढूंढ रहे हैं, बुढ़िया साथ लगी हुई है। तभी एक समझदार आदमी ने बोला कि माता जी, आपकी सुई गिरी कहाँ थी? बुढ़िया बोली, मेरी सुई तो कुटिया के अंदर गिरी थी। तो माता, जब कुटिया के अंदर सुई गिरी थी तो आप बाहर ढूंढ रही हैं, और हमें भी लगा रखा पागलों की तरह बाहर ढूंढने में। बेटे, अंदर अंधेरा है ना, अंधेरे में कहाँ देख पाऊंगे?
बाहर रोशनी है, तो मेरे पास तो दीपक भी नहीं है, दीपक के लिए तेल भी नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि किसी से मांग लेती, मांग के देख लेती। तो वही तो मैं कह रही हूँ तुम्हें कि भगवान तुम्हारे अंदर है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम उसको बाहर ढूंढ रहे हो, गुरुओं के मठ पे, ज्योतिषों के, वास्तुशास्त्र वालों के, पता नहीं कहाँ कहाँ तुम माथे टेकते रहते हो। अगर चीज जो अंदर ही बैठी है तो उसको अंदर ही ढूंढा जाए, वो सही है कि बाहर। बुढ़िया ने कहा, मैं यही तो तुम्हें समझाती हूँ, बाहर की आंखें बंद करके देखो, भीतर पहली दफा अंधेरा पाओगे, लेकिन उसके बाद जो ज्योत के दर्शन होंगे वो एक चमत्कारी होगा। क्योंकि आप अगर बाहर से एकदम से धूप से अपने घर में घुसते हैं तो काफी देर आपको अंदर अंधेरा ही नजर आता है, थोड़ी देर में फिर सब नॉर्मल हो जाता है। आप धूप में देखकर आओ, आपकी आंखें छोटी हो जाएगी, आईने में देखो, थोड़ी देर बाद फिर वह अपनी वाली पोजीशन में आ जाएगी। इंसान का मतलब है बाहर पर्दा डालना। तो आपको कोई जरूरत नहीं है बाहर इधर उधर ठोकरे खाने की, आप अंदर ही परमात्मा आपके बैठा हृदय के साथ, हर धड़कन में उसे सुनाई दे रही है। हमें भी समझना चाहिए और योगा, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, पूजा करके हम अपने परमात्मा को, उसके दर्शन कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी ग्रह, कोई भी समस्या हमें तंग नहीं करेगी। इसलिए आत्ममनन कीजिए। जिस तरह बुढ़िया सोई गिरी थी, अंदर ढूंढ रही थी बाहर, आप भी बाहर की चीजों पर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अंदर जाइए, अंदर खोजिए, मिलेगी, वही मिलेगा। दोस्तों, ग्रहों की तरह कुछ अपने आप को भी बदलाव लाएं। आप बदलाव लाने होंगे आपको कुछ, जिस तरह ग्रह बदलाव ला रहे हैं, आपको भी अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा, तभी आप इस सुनहरे दिनों का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, इस साल में मात्र 6 महीने रह गए, 6 महीने निकल के जा चुके, 6 महीने रह गए। 2024 में आपने सोचा था कि 2025 में ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन 6 महीने निकल गए, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ। लेकिन अब आपके पास जो 6 महीने रह गए हैं, कोशिश करें कि ये 6 महीने सार्थक हों, आप कुछ बना पाएं अपना, क्योंकि साल तो पूरा हो ही जाना है। आखिर के कुछ दिन दिक्कत वाले दिन होते हैं, वो भी उनके लिए जो नौकरी पेशा लोग हैं, कि तनख्वाह फर्स्ट वीक में मिलेगी, पर आखिर आते आते उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। ये जो महीने हैं, इसी तरह ये आपका आत्मविश्वास जो बढ़ा हुआ है आपका, इन 6 महीनों में उसी आत्मविश्वास के साथ आप लगे रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ इन 6 महीनों में पा ही जाएंगे। नहीं तो फिर वही हाल 26 में
कि अभी मेरी 60-70 है, अभी तो 60-70 का एक भी साल पूरा नहीं हुआ, वो सोचते हुए 26 भी निकल जाएगा, 27 भी निकल जाएगा। दोस्तों 7.5 साल बहुत होते हैं, बहुत। अपने दिमाग से इस 7.5 सती वाला जो प्रेशर है इसको कम करो, इस दबाव को कम करो, इसको नॉर्मल लो। जैसे पहले जी रहे थे आप शनि के साथ, ऐसे ही अब आपको जीना चाहिए। कुछ ना कुछ आपका जो खोया हुआ था वो लौटने की ओर आएगा। दोस्तों हमारी समझ है चम्मच जैसी और परमात्मा है सागर जैसा, और चम्मच से सागर को मापने बैठे। छोटी सी बुद्धि है, विराट को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। देख लो मूर्ता हमारी, देखो हमारी बुद्धि की मूर्ता है ये। इतने छोटे से चम्मच से इतना बड़ा सागर आप ना माप सकोगे, उससे कोई नहीं नाप सकता। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि सागर है ही नहीं, क्योंकि आप नाप नहीं पाते। नापने की जरूरत नहीं। सागर में डुबकी लो, सागर पुकार है, अज्ञात पुकार। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतिज्ञा कर लें, प्रतीक्षा कर लें, इंतजार कर लें, वेट कर लें, तो वह हरी हो ही जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। भूत और भविष्य का चिंतन वर्तमान के सदुपयोग से वंचित कर देता है इंसान को। तो इसलिए आप भूत और भविष्य का चिंतन ना करें, वर्तमान में रहें, अपने वर्तमान को संभालते हुए आगे बढ़ें। समय आपके हक में, आपको भी अपने हक में आना ही चाहिए। तो दोस्तों एक दिन एक गुरु और शिष्य घोड़े के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में गुरुजी लगातार शिष्य को यह शिक्षा दे रहे थे कि हमें अपने सभी कर्मों को ईश्वर की ओर समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर को समर्पित करना चाहिए हमें हमारे सारे कर्म। शाम होते ही वह एक जंगल पर ठहर गए। गुरु ने शिष्यों को कहा कि वह घोड़े को पास के पेड़ से बांध दे। शिष्य जब घोड़े को बांधने गया तो उसे दिमाग में एक बात आई। गुरुजी रास्ते में मुझे शिक्षा दे रहे थे कि अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो। उसे गुरु की शिक्षा याद आई। उसने सोचा कि गुरु उसकी परीक्षा ले रहे हैं और असली आस्था तो यह है भी भगवान खुद ही घोड़े की देखभाल करेंगे। इसलिए उसने घोड़े को बांधा नहीं और सोने चला गया। सुबह उठा तो घोड़ा था नहीं, घोड़ा गायब था। वह घबरा गया और भागा भागा गुरुजी के पास कि आपने कहा था कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, इसलिए मैंने घोड़े को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था रात को, लेकिन वह तो भाग गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर सच में तुम्हारे घोड़े की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी तुम्हें ही दी थी। जब तुम्हारे हाथों से घोड़े को बांधने का अवसर आया तब तुमने अपने हाथ ईश्वर को नहीं सौंपे और घोड़े को खुला छोड़ दिया, तो घोड़ा भाग गया। इसमें ईश्वर की नहीं, कमी तुम्हारी है। तो ईश्वर ने तो तुम्हारे हाथ उपलब्ध करा दिए थे कि तुम घोड़े को बांधोगे, घोड़ा सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों हम भी अपने कर्म करें, कर्म जरूरी है।
और अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें और अपने अच्छे अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो मेष राशि के दोस्तों, एक तो आप हनुमान चालीसा लगातार करते रहें, उसको ना छोड़ें 7.5 तक। ये 7.5 हनुमान चालीसा आपका एक बहुत ही रेमेडी है, बहुत पावरफुल रेमेडी। इसको आप करते रहना, सुबह शाम करो तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, आपने अपने आप को सात्विक रखना, मांस मदिरा का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये शनि सख्त खिलाफ है इन चीजों के। और ईर्ष्या, निंदा, द्वेष, ये भी बेकार है। जो विकार हैं, विकार, इन विकारों को अपने से दूर करने की जरूरत रहनी चाहिए आपको। ईमानदारी से कर्म करें, मेहनत करें, और ये 60 आपको बहुत कुछ देकर जाएगी, आप खुद देखना। मैं पहले भी बता चुका हूं कि 60 में हमारे देश के कई प्रधानमंत्री बने हैं, वो 60 में बने। दोस्तों, ये राधे श्याम मंदिर का चैनल है, रोज आपके पास वीडियो आती है। अगर आपके पास भी कोई सुंदर सी कहानी हो, सुंदर सा भगवान का प्रसंग हो, कोई सुंदर सा आपका अनुभव हो, या कोई ऐसा उपाय जो आपने किया हो और आपको उससे फायदा मिला हो, हमें जरूर बताया करें, ताकि दुनिया बहुत दुखी है दुनिया, उनके लिए हम मंदिर में अरदास करें और उनको ये चीज हम भेंट करें, उनको भी समझ आएगी, वो भी कुछ सीखेंगे, समझेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। मेरा नंबर है दोस्तों 9315336907, 9315336907। आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जानकारी मुझे देनी हो, लेनी हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।